दोस्तों यूपी बोर्ड ने तो कमाल कर दिया भाई। अपने स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा काम कर दिया है कि घर बैठे चाहे डुप्लीकेट कॉपी निकालना हो, संशोधन करना हो या वेरिफिकेशन कराना हो, भाई किसी भर्ती में आप अप्लाई करते हैं, कोई भर्ती जो है वहाँ पर जो संस्था होती है वो वेरिफिकेशन कराती है, तो वो सभी काम अब यूपी बोर्ड के द्वारा घर बैठे हो पाएंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड ने फैसला किया है कि भाई 99 साल के प्रमाण पत्र, यानी कि जब से यूपी बोर्ड की स्थापना हुई थी, जब से लेकर अब तक के सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड कर दिए जाएंगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। पुराने से पुराना डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं मिल रहा है, खो गया है, डुप्लीकेट कॉपी निकालना है, माता पिता के नाम में कुछ गड़बड़ है या कुछ और गड़बड़ है, तो आप संशोधन भी ऑनलाइन करा पाएंगे। तो आपके लिए आ रही है पूरी एक बहुत बड़ी खुशखबरी। आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना। चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि भाई यूपी बोर्ड की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट करें, और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि भाई क्या आप लोग संशोधन करने वाले हैं या फिर डुप्लीकेट कॉपी निकालने वाले हैं, क्या कमी है आपके डॉक्यूमेंट्स में, बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में आकर। चलिए दोस्तों, आपको ले चलता हूं इस गुड न्यूज़ की तरफ और आपको पूरा डिटेल से समझाता हूं। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ यूपी बोर्ड अब एक क्लिक पर 99 साल के प्रमाण पत्र, 20 वर्षों के ही प्रमाण पत्र अब तक ऑनलाइन थे, लेकिन 101 वर्ष पुराना हो चुका है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। डिजिटल प्रमाण पत्रों में आसानी से कराया जा सकता है संशोधन अब, और प्रमाण पत्रों की डुप्लीकेट प्रति निकालना भी अब आसान हो जाएगा। इस खबर को हिंदुस्तान ने अपने न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया है। लिखा हुआ है भाई, देश के सबसे बड़े और पुराने यूपी बोर्ड में उक्त दो केसों की तरह हर रोज अनगिनत समस्याएं आती हैं। कौन से दो केस हैं मैं आपको दिखाऊंगा अभी। थोड़ी सी लापरवाही से या तो अभ्यर्थियों का नुकसान होता है या उन्हें ना चाहते हुए दलालों की शरण लेनी पड़ती है। इस स्थिति को बदलने के लिए यूपी बोर्ड ने सभी अंक और प्रमाण पत्रों का डिजिटलाइजेशन शुरू कर दिया है, यानी कि जितने भी आपके मार्कशीट हैं या सर्टिफिकेट हैं, सभी को ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। 1923 के पहले बैच से लेकर, पहला बैच जो है 1923 का है, ठीक है, यूपी बोर्ड का। अब तक के यूपी बोर्ड के हर वर्ष के सभी प्रमाण पत्र जल्दी ही ऑनलाइन दिखेंगे। यूपी बोर्ड की स्थापना 1921 में हुई और बोर्ड की पहली परीक्षा 1923 में कराई गई थी। समझ लीजिए, 1921 में स्थापना हुई यूपी बोर्ड की और 1923 में पहला एग्ज़ाम कराया गया था यूपी बोर्ड का। 1923 से लेकर अब तक के जितने भी प्रमाण पत्र हैं सभी ऑनलाइन अपलोड कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का अभिलेख इसके बाद से हर साल क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रयागराज स्थित बोर्ड यूपी बोर्ड मुख्यालय में सुरक्षित रखे जाते रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में यूपी बोर्ड ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रमाण पत्रों के डिजिटलीकरण और उन्हें ऑनलाइन करने की योजना बनाई है। इसके तहत 20 साल पुराने सभी सर्टिफिकेट ऑनलाइन कर दिए गए। उनमें संशोधन करना, डुप्लीकेट कॉपी निकालना, जांच या सत्यापन आदि कार्य ऑनलाइन शुरू हो गए हैं। हालांकि वर्ष 2003 से पहले के मामलों का निस्तारण अब भी ऑफलाइन ही कराया जा रहा है। बोर्ड की तरफ से नई पहल के तहत अब बचे हुए 80 वर्ष के प्रमाण पत्रों को भी डिजिटल फॉर्मेट में बदला जा रहा है। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि केंद्र सरकार की डिजिटलाइजेशन योजना के तहत बोर्ड मुख्यालय में यह काम शुरू कर दिया गया है। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा उन्होंने, जल्दी 1923 से तक के अब तक के सभी अभिलेख ऑनलाइन हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे देश के किसी भी कोने में बैठे अभ्यर्थी को सत्यापन आदि में सुविधाएं होंगी और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी नहीं लगेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर रखा है कि कई कमरों में रखे हैं करोड़ों अभिलेख। प्रयागराज स्थित यूपी बोर्ड मुख्यालय में 100 साल से लेकर अब तक के सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्र सुरक्षित रखे गए हैं। एक तय अवधि के बाद क्षेत्रीय कार्यालयों से सभी प्रमाण पत्र बोर्ड मुख्यालय भेज दिए जाते हैं। प्रयागराज में कई कमरों में रखे गए ऐसे अंक प्रमाण पत्रों की संख्या करोड़ों में है। संख्या का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है
कि अकेले बनारस जिले से हर साल औसतन 90,000 छात्र छात्राएं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा देते हैं। प्रदेश के 75 जिलों से हर साल इसी तरह बच्चे पास होते हैं। 100 साल पुराने इस अभिलेखों की सुरक्षा और रख रखाव में भी काफ़ी खर्च आता है। 100 साल पुराने जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स सब रखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए उन्होंने 2 केस दे रखे हैं, जिन केसों का यहाँ पर इन्होंने बताया था कि भाई 2 केस क्या है। केस देखिए, पहला केस था 6 महीने में सत्यापन हो पाया, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। गुजरात यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद पर नियुक्त एक अभ्यर्थी की डिग्री वेरिफिकेशन के लिए यूपी बोर्ड भेजी गई। 2003 के पहले की डिग्री होने के कारण ऑफलाइन सत्यापन होना था, प्रक्रिया में महीने लग गए, तब तक अभ्यर्थी का वेतन रुका रहा। देखिए एक और यहाँ पे इन्होंने केस दे रखा है, लगानी पड़ गई। गाजीपुर की एक विवाहिता को संपत्ति संबंधी एक मामले में अभिलेख जमा करने थे। बोर्ड के प्रमाण पत्र में पिता के नाम में गड़बड़ थी। संशोधन के लिए महिला ने बोर्ड मुख्यालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालय तक कई चक्कर लगाए, अंततः उसे अधिकारियों से गुहार लगानी पड़ी। तो जाहिर सी बात है, बोर्ड के चक्कर लगाते लगाते सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं तो वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। कभी माता के नाम में गड़बड़ हो गई, कभी पिता के नाम में गड़बड़ हो गई, कभी रिजल्ट में कहीं कुछ और गड़बड़ हो गई। तो इन सभी को सही कराने के लिए दलालों तक का सहारा हमारे स्टूडेंट्स लेते हैं, लेकिन इस फैसले से हमारे स्टूडेंट्स को हो जाएगा फ़ायदा। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को ज़रूर दबा लें, ताकि फ्यूचर में हमारा इस तरह का हर वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। चलिए दोस्तों चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।